हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। ये सीरीज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में पीपलकोटी परियोजना का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चमोली। राज्य में पीपलकोटी परियोजना का संबंध चमोली जनपद से है। यह चमोली जिले में गंगा नदी की सहायक नदी अलकनंदा पर स्थित है। इस परियोजना तक ऑल वेदर रोड यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से पहुंचा जा सकता है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जौलजीबी मेले से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, इस मेले का आयोजन सर्वप्रथम 1 नवंबर 1914 को किया गया। यह मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। इस मेले को प्रारंभ करने का श्रेय स्वर्गीय गजेंद्र बहादुर पाल को जाता है। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये सारे जौलजीबी मेले से संबंधित हैं और सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कमेडी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बागेश्वर। कमेडी देवी मंदिर बागेश्वर जनपद में स्थित है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गौरापंत शिवानी को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1993, 1997, 1995, 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1997। वर्ष 1997 में गौरापंत यानी कि शिवानी को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खाम बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। खाम बुग्याल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद के मुख्य बुग्यालों के अंतर्गत चौपता बुग्याल, बरबी बुग्याल, कासनी खर्क बुग्याल तथा मदमहेश्वर बुग्याल आदि आते हैं। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? ऑप्शंस हैं, विदेशी पूंजी की कमी, भारी उद्योगों का अभाव, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को वरीयता देना। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को वरीयता देना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दी जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। अतः राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का प्रमुख कारण था? ऑप्शन है, कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1893, 1899, 1900, 1905। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया।
इसके अंतर्गत कृषकों की भूमिका गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। अतः राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था? ऑप्शन है 1949, 1952, 1954, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1952। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था तथा इसका प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है राज्योों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान के आधार पर, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन है 2 माह, 6 माह, 12 माह, 18 माह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। राजस्थान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है तथा महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। ऑप्शन है प्रमुख वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग, प्रमुख बंदरगाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। पाट अंचल जो है छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये बेसिकली पहाड़ी शिखर होते हैं तथा छोटा नागपुर की बात करें तो यह झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वित्त आयोग, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि संबंधित उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1950 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया तथा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। ऑप्शन है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। ऑप्शन है सुलभ मुद्रा, गर्म मुद्रा, ठंडी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्म मुद्रा। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा या हॉट मनी कहलाती है। इस मुद्रा का प्रयोग निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जा सकता है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, एंजाइम, हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंजाइम। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह यह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति के कारण होती हैं, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका, कशेरुक रज्जु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होती है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन है चांदी, लोहा, तांबा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। बात करें मायोग्लोबिन की तो मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त एक प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है हरिद्वार, कोटद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवप्रयाग। इसका उद्घाटन 22 जून 2023 को वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री द्वारा किया गया तथा यह उद्घाटन स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में किया गया है। स्वामी करपात्री भारत के एक संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा राजनेता थे। अतः राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई। ऑप्शन है रामनगर, नरेंद्र नगर, चक्राता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र नगर। हाल ही में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक नरेंद्र नगर यानी कि टिहरी गढ़वाल में आयोजित की गई। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य की पहली टनल पार्किंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है मसूरी, यमुनोत्री, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मसूरी। राज्य की पहली टनल पार्किंग का निर्माण मसूरी के केम्प्टी फॉल में किया जाएगा। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा गंगा की प्रहरी पुस्तक का विमोचन किया गया। ऑप्शन हैं पुष्कर सिंह धामी, बंशीधर भगत, धन सिंह रावत, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गंगा के प्रहरी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक राज्य के युवा साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक है। इस पुस्तक में कहानियों के माध्यम से नदियों के बारे में जानकारी के साथ साथ नदियों की स्वच्छता के बारे में बताया गया है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा थपलियाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है हॉकी, मुक्केबाजी, बॉडी बिल्डिंग, लोक गायिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बॉडी बिल्डिंग।
प्रतिभा थापलियाल का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है तथा ये राज्य के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की मूल निवासी है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द पहले आएगा? ऑप्शन है फोर्थ, फ्रेंच, फ्रीक्स, फ्रेम्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फोर्थ। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन शब्दों को अरेंज करें तो फोर्थ जो है पहले स्थान पर आएगा। अतः राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 5, 8, 20, 34, 76, 142। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो हमारे पास यहाँ पर एक लॉजिक लगता है। 5 से अगर 8 तक जाएं तो इनके बीच एक लॉजिक लगेगा, 5 गुणा 2 माइनस 2 बराबर 8। इसी प्रकार अगला सीरीज है, 20 से 8 में पहुंचना हो या 8 से 20 में पहुंचना हो तो हमें मिलेगा 8 गुणा 2 प्लस 4 इक्वल टू 20। के लिए हमें मिलेगा 20 गुणा 2 माइनस 6 इक्वल टू 34। तो 34 से 76 तक जाने के लिए हमें सीक्वेंस मिलेगी 34 इंटू 2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 76। और अगली सीक्वेंस है 76 से 140 पहुंचने के लिए हमें मिलेगा 76 इंटू 2 माइनस 10। इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 142। तो 142 के बाद हमें सीक्वेंस मिलेगी 142 इंटू 2 प्लस 12। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा आंसर 296। अतः इस प्रकार राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। DF, UW, GI और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन मार्क के बदले कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ऑप्शन बी मिलेगा। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 23, 27, 18, 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 27। अगर आकृति में त्रिभुजों की संख्या को गिने तो यहाँ पर 27 त्रिभुज होंगे। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, रमेश एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। रमेश का उस आदमी से क्या संबंध है? ऑप्शन है भाई, चाचा, पुत्र, दादा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाचा। रमेश एक आदमी की ओर संकेत करता है। ये रमेश है, वह एक आदमी है की ओर संकेत करता हुआ कहता है यह आदमी उस स्त्री का पुत्र है, यानी कि जो मेरी माता के पति की माता है, यानी कि उसके पिताजी की माता है। इस आदमी का रमेश से क्या कनेक्शन है? तो ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे और तो ये इसका पुत्र हो जाएगा और इन दोनों का संबंध हो जाएगा, यह आर का चाचा लगेगा। अतः राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।